जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ते ही ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। अब श्री वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से कुछ और विशिष्ट प्रसंग अध्याय उत्तरकांड के निवेदन करना है, करूँगा। प्रसंगवश जो चल रहा है उसके आगे, अतः आप लोगों से निवेदन है कि इसको श्रवण करें, सुने। कल ये निवेदन किया गया कि महाराज जनक और कैकेयी महाराज युधाजित इत्यादि संबंधी महाराजाओं को और अन्य मित्र और अधीनस्थ सहयोगी राजाओं को, जो 300 की संख्या में थे, उन सबको विदा किया गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक, सम्मान के साथ और अपने संरक्षण में, अपने नेतृत्व में, अपने वरद हस्तता में उन लोगों को विदा किया। और अब उसके आगे का हम लोग प्रसंग सुनेंगे। ते प्रयाता महात्मानः पार्थिवास्ते प्रहृष्टवता, गजवाजिसहस्रौघैः कंपयन्तो वसुन्धराम्। वे जो 300 और अन्य भूपाल राजा लोग आए थे, वो जो जा रहे हैं, तो चल रहे हैं, रास्ते में हैं, तो उनका जो सहस्त्रों हाथी घोड़े पैदल समूह से पूरी पृथ्वी एकदम ढक गई। सभी हर्षपूर्वक आगे बढ़ने लगे। भरत की आज्ञा से रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहाँ कई अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध के लिए उद्यत होकर आई थीं। उन सब के सैनिक और वाहन हर्ष एवं उत्साह से भरे हुए थे। वे सभी भोपाल बल के घमंड में भरकर आपस में इस तरह बातें करने लगे। हम लोगों ने युद्ध में श्री राम और रावण को आमने सामने खड़ा नहीं देखा। भरत ने पहले तो सूचना नहीं दी, पीछे युद्ध समाप्त होने पर हमें व्यर्थ में ही बुला लिया। यदि सब राजा गए होते वहाँ लंका में भगवान श्री राम के साथ, उनके श्री रामचंद्र जी के पक्ष में राक्षसों से युद्ध करके राक्षसों का संहार बहुत जल्दी होता जाते हम लोग लड़ाई करने, तो ऐसे उत्साह में भरकर वो लोग जा रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण के बाहुबल से सुरक्षित एवं निश्चिंत हो हम लोग समुद्र के उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते थे। ये तथा अन्य और बहुत सी बातें कहते हुए वे सहस्त्रों नरेश बड़े हर्ष के साथ अपने अपने राज्य को गए। उनके अपने प्रसिद्ध राज्य समृद्धशाली, सुख और आनंद से परिपूर्ण थे। धन धान्य से संपन्न तथा रत्नादि से भरे पूरे थे। उन राज्यों तथा नगरों में जाकर
उन नरेशों ने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से नाना प्रकार के रत्न और उपहार भेजे। घोड़े, सवारियां, रत्न मतवाले हाथी, उत्तम चंदन, दिव्याभूषण, मणि, मोती, मूंगे, रूपवती दासियां, नाना प्रकार की बकरियां तथा भेड़ें तथा तरह तरह के बहुत से रथ भेंट में भेजे। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास और महाबली भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उन रत्नों को लेकर पुनः अपनी पुरी में लौट आए। रमणीय पुरी अयोध्या में आकर उन तीनों पुरप्रवर बंधुओं ने ये विचित्र रत्न श्री राम को समर्पित कर दिए। उन सबको ग्रहण करके महात्मा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपकारी वानर राज सुग्रीव और विभीषण को तथा अन्य राक्षसों को और वानरों को भी बांट दिया, क्योंकि उन्हीं से घिरे रहकर भगवान श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। श्री राम जय राम, जय जय राम। अगर हम ये देखें कि आज जिस प्रकार से अयोध्या नरेश महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के यहाँ पूरे देश और विश्व से जिस प्रकार उपहार आज की तारीख में भेजे जा रहे हैं, उससे भी बड़े पैमाने पर, बड़े संख्या में और बहुत महत्वपूर्ण और कीमती हार उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने भौतिक शरीर से राज्य का शासन कर रहे थे, राजाओं ने भेजा। उन सभी महाबली वानरों और राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी के दिए हुए वे रत्न अपने मस्तक और भुजाओं में धारण कर लिए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नरेश महापराक्रमी महारथी कमल नयन श्री राम ने महाबाहु हनुमान और अंगद को गोद में बैठाकर सुग्रीव से इस प्रकार कहा। देखिए किस तरीके से राजा अधिराज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का स्वभाव है। देखिए अंगद को और हनुमान को गोद में बैठा लिए एक साथ। अब दोनों किशोर ही बच्चे हैं। हाँ, गोस्वामी जी ने तो एक बहुत मार्मिक वहाँ चौपाई लिखी है। अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताही न बोला। और हनुमान के बारे में तो कहना ही क्या है, उनका तो अभी आगे और प्रसंग आएगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहा सुग्रीव जी से, हे सुग्रीव, अंगद तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवन कुमार हनुमान मंत्री हैं, गोद में दुलार कर रहे हैं लेकर उन लोगों को। ये दोनों मेरे लिए मंत्री का काम भी देते थे और सदा मेरे हित साधन में लगे रहते थे। इसलिए और विशेषतः तुम्हारे नाते
तो दो जो वानर किशोर अंगद और हनुमान, ये लोग कितने भाग्यवान हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी इन लोगों को राज सिंहासन पे बैठ के अपनी गोद में बैठाए हुए और दुलार कर रहे हैं। भगवान श्री राम कितने ज़्यादा भक्तवत्सल हैं, ये उनके इस दुलार से ही स्पष्ट हो जाता है। और सुग्रीव से कहते हैं उस समय कि ये दोनों मेरे लिए मंत्री का काम देते थे, तो मेरे भी मंत्री एक तरीके से हुए। ऐसे मित्रों वार्ता कर रहे हैं। ऐसा कहकर महायशस्वी श्री राम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर अंगद और हनुमान के अंगों में बांध दिया। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने महापराक्रमी वानर यूथपतियों नील, नल, केशरी, कुमुद, गंधमादन, सुषेण, पनस, वीर, मैंद, द्विविद, जाम्बवान, गवाक्ष, विनत, धूम्र, बलिमुख, प्रजंघ, महाबली, सन्नाद, दरिमुख, दधिमुख, यूथप, इंद्रजान को बुलाकर उनकी ओर दोनों नेत्रों से इस प्रकार देखा मानो वे उन्हें नेत्रपुटियों द्वारा पी रहे हों। उन्होंने स्नेहयुक्त मधुरवाणी में उनसे कहा। मुनि श्री रामचंद्र जी ने उन वानर महारथियों से कहा, वानर वीरों, आप लोग मेरे सुहृद, शरीर और भाई हैं। आपने ही मुझे संकट से उबारा है और जैसे श्रेष्ठ सुहृदों को पाकर राजा सुग्रीव धन्य हैं। आप जैसे उसी प्रकार से हम भी सुग्रीव जी के सहित आपको पाके धन्य हैं। सुग्रीव राजा, आप जैसे श्रेष्ठ सुहृदों को पाकर धन्य हैं। ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यथा योग्य आभूषण और बहुमूल्य हीरे दिए, उनका आलिंगन किया। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे वानर वहाँ सुगंधित मधु पीते, राजभोग वस्तुओं का उपभोग करते और स्वादिष्ट फलमूल खाते थे। इस प्रकार निवास करते हुए उन वानर वीरों को वहाँ 1 महीने से अधिक समय बीत गया, परंतु श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति के कारण उन्हें वह समय एक मुहूर्त के समान ही जान पड़ा। श्री राम भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन महावानरों, महापराक्रमी राक्षसों तथा महाबली रीछों के साथ बड़े आनंद से समय बिताते थे। इस तरह उनका शिशिर ऋतु का दूसरा महीना भी सुखपूर्वक वहाँ बीत गया। इक्ष्वाकुवंशी नरेश की उस सुरम्य राजधानी में वानर और राक्षस बड़े हर्ष और प्रेम से रहते थे। श्री राम के प्रेमपूर्वक सत्कार से उनका वह समय सुखपूर्वक बीत रहा था। इस तरह वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों में से सुग्रीव को संबोधित करके महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने इस प्रकार कहा, सौम्य, अब तुम देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्जय किष्किंधापुरी को जाओ और वहाँ मंत्रियों के साथ रहकर अपने निष्कंटक राज्य का पालन करो। महाबाहो, अंगद और हनुमान को भी तुम अत्यंत प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखना। महाबली नल अपने श्वशुर वीर सुषेण, बलवानों में श्रेष्ठ तार, दुर्धर्ष वीर कुमुद, महाबली नील, वीर शतबली, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, महाबली शरभ, महान बल पराक्रम से युक्त दुर्जय वीर ऋक्षराज जाम्बवान तथा गंधमादन
पर भी सुग्रीव जी आप प्रेमपूर्ण दृष्टि रखना। परंपराक्रमी ऋषभ, वानर सुपाटल, केसरी, शरभ, शुंभ तथा महाबली शंखचूर्ण को भी प्रेमपूर्वक दृष्टि से देखना। सुग्रीव जी से भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, इनके सिवा जिन जिन महामनस्वी वानरों ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उन सब पर तुम प्रेम दृष्टि रखना, कभी उनका अप्रिय न करना। ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव को बारंबार हृदय से लगाया। फिर मधुरवाणी से विभीषण से कहा, राक्षस राज, तुम धर्मपूर्वक लंका का शासन करो। मैं तुम्हें धर्मज्ञ मानता हूँ। तुम्हारे नगर के लोग सब राक्षस तथा तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ ही समझते हैं। राजन, तुम किसी तरह से भी अधर्म में मन न लगाना। जिनकी बुद्धि ठीक है वे राजा निश्चय ही दीर्घ काल तक पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। राजाधिराज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी की शिक्षा। राजाओं के लिए है, महाराजाओं के लिए है, जनप्रतिनिधियों के लिए भी है। जो उन्होंने अभी अभी सुग्रीव जी से कहा है, उसको मैं एक बार श्लोक उच्चारण करने का प्रयास करता हूँ। मा च बुद्धिम अधर्मे त्वं कुर्या राजन कथंचन। मतलब, हे राजन, तुम किसी भी तरह से अधर्म में मन न लगाना। बुद्धिमंतो हि राजानो ध्रुवम अश्नन्ति मेदिनीम। क्योंकि जिनकी बुद्धि ठीक है वे राजा निश्चय ही दीर्घकाल तक पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। यह सुग्रीव जी को भी समझाया एक तरह से, और ये लंकेश विभीषण जी को भी समझाया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो सबको समझाया है। राजन, तुम सुग्रीव सहित मुझे सदा याद रखना। अब निश्चिंत होकर प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से जाओ। श्री रामचंद्र जी का यह भाषण सुनकर रीछों, वानरों तथा राक्षसों ने धन्य धन्य कहकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। वे बोले, महाबाहु श्री राम, स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान आपके स्वभाव में सदा परम मधुरता रहती है। आपकी बुद्धि और पराक्रम अद्भुत है। वानर और राक्षस जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय हनुमान जी विनम्र होकर श्री रघुनाथ जी से बोले, महाराज, आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे। आपके सिवा और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग न हो। वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। रघुकुलनंदन नरश्रेष्ठ श्री राम, आपका जो यह दिव्य चरित्र और कथा है, इसे अप्सराएं मुझे गाकर सुनाया करें। ये हनुमान जी देखिए बोल रहे हैं। वीर प्रभो, आपके उस चरितामृत को सुनकर मैं अपनी उत्कंठा को उसी तरह दूर करता रहूँगा जैसे वायु बादलों की पंक्ति को उड़ाकर दूर ले जाती है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर रघुश्रेष्ठ जी ने श्रेष्ठ सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्नेहपूर्वक इस प्रकार कहा, हे कपश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी
तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण तो रहेंगे ही रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी और तब तक आपका शरीर भी रहेगा। कपे, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें से एक एक के लिए मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रह जाऊँगा। कपिश्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही पच जाएं, मेरे ऊपर बने रहें, उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर न मिले, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्तिकाल में ही आती है। मतलब अगर उपकारी व्यक्ति पर कोई कष्ट पड़ेगा तभी जिसने उपकार लिया है, कृतज्ञ है, वो जाके उसका बदला चुकाएगा। तो कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे ऊपर कभी विपत्ति ही न आए जिससे मुझे सहयोग के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए, उपकार का बदला चुकाने के लिए आना पड़े। मैं ऐसा चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी ही बना रहना चाहता हूँ। इतना कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार निकालकर, उज्ज्वल हार जिसके मध्य भाग में वैदूर्य मणि थी, उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। वक्षस्थल से सटे हुए उस विशाल हार से हनुमान जी उसी तरह सुशोभित हुए जैसे सुवर्णमय गिरिराज सुमेर के शिखर पर चंद्रमा का उदय हुआ हो। श्री रघुनाथ जी के ये विदाई के शब्द सुनकर वे महाबली बानर एक एक करके उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वहाँ से चल दिए। सुग्रीव और धर्मात्मा विभीषण श्री राम के हृदय से लग गए और उनका गाढ़ आलिंगन करके विदा हुए। उस समय वे सबके सब नेत्रों में आंसू बहाते हुए श्री राम के भावी विरह से व्यथित हो उठे थे। श्री राम को छोड़कर जाते समय वे सभी दुख से किंकर्तव्य विमूढ़ तथा अचेत से हो रहे थे। किसी के गले से आवाज़ नहीं निकलती थी तथा सभी के नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। महात्मा श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कृपा एवं प्रसन्नता पूर्वक विदा देने पर वे सब बानर विवश होकर उसी प्रकार अपने अपने घर को गए जैसे जीवात्मा विवशतापूर्वक शरीर छोड़कर परलोक को जाता है। वे राक्षस, रीछ और वानर रघुवंशवर्धन श्री राम को प्रणाम करके नेत्रों में वियोग के आंसू लिए अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। ऐसे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, जो कि परम उदार हैं। उनकी उदारता का कहीं आर पार नहीं है। अभी हम लोग देखें कि आज भगवान की कीर्ति हनुमान जी सुनते हैं हर जगह जाकर। ऐसा महात्माओं से भी और भी महात्माओं से भी और भी साधारण सामान्य लोगों से भी सुना गया है कि कहीं भी भगवान श्री राम की कथा होती है तो हनुमान जी उसमें प्रथम श्रोता होते हैं, क्योंकि उनको कहीं आने जाने का लफड़ा भी ऐसा नहीं है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ब्रह्म भाव से वो रहते हैं और किसी भी जगह वो जैसे वायु प्रकट रहता है उसी तरह किसी भी जगह प्रकट हो सकते हैं और वो सुनते हैं। और इसलिए श्री राम कथा कहने वालों को विशेष विशेष आनंद का अनुभव भी होता है, श्रोताओं को भी होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार के महान उदार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना उद्गार व्यक्त किया है मानस में।
और जगह जगह भी है, जो कि सुन लीजिए अभी। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखऊँ, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखऊँ, केहि खगेश रघुपति समलेखऊँ। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, केहि खगेश रघुपति समलेखूँ। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, केहि खगेश रघुपति समलेखूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय, महाबली हनुमान स्वामी महाराज जी की जय, बोलो संतन की। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।